एवरीवन वेलकम बैक। 2023 इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले आज हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो यह 5 अंक में पूछा जाएगा और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है। यह हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। तो देखते हैं कि इसका हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। पहला सेंटेंस दिया है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। जब हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे स्वामी विवेकानंद वाज यानी थे। तो वाज अब क्या थे, तो एक महान सपूत थे। तो अ ग्रेट सन अब किसके थे, तो देश के थे। यहाँ हो जाएगा ऑफ कंट्री, ये हुआ ऑफ कंट्री। अगला दिया है पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। तो पश्चिमी देशों में उन्होंने, तो उन्होंने यानी ही, यहाँ लिखेंगे ही। अब ऊंचा किया, तो ऊंचा किया की अंग्रेजी होती है रेज, RAISE। तो यहाँ लिखेंगे रेज, सेकेंड फॉर्म है तो हो जाएगा रेज्ड। उन्होंने ऊंचा किया, तो क्या ऊंचा किया, तो झंडे को ऊंचा किया। तो यहाँ लिख देंगे द फ्लैग, ये हो गया। झंडे को ऊंचा किया, अब किसके झंडे को, तो भारत के झंडे को। तो फ्लैग ऑफ इंडिया यानी भारत के झंडे को ऊंचा किया। कहाँ किया, तो पश्चिमी देशों में। यहाँ लिखेंगे इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ये हो गया इन द वेस्टर्न और कंट्रीज, ये हो गया कि पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत के झंडे को ऊंचा किया। अगला सेंटेंस दिया है कि उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। तो उनका जन्म मतलब वह पैदा हुए थे। तो ये हो जाएगा कि ही वाज बॉर्न, यानी वह पैदा हुए थे या उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो एक संभ्रांत बंगाली परिवार में। ये हो जाएगा इन एन, और संभ्रांत का होता है एलिट, ELITE, एलिट और बंगाली फैमिली, ये हो गया बंगाली फैमिली। अब कहाँ हुआ था, तो कोलकाता के, ऑफ कोलकाता, ये हो गया ऑफ कोलकाता। अगला सेंटेंस दिया है कि उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। तो उनका बचपन का नाम, तो हिज अब चाइल्डहुड नेम, ये हो गया चाइल्डहुड नेम। अब ये हो जाएगा वाज नरेंद्र, ये हो गया उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। परंतु यानी बट, यहाँ हो गया बट, उसके बाद लिख देंगे आफ्टर बिकमिंग यानी होने पर। अब क्या होने पर, तो सन्यासी। तो ये हो जाएगा अ मॉन्क, मॉन्क माने सन्यासी। कि सन्यासी होने पर कह रहा है कि वह विवेकानंद बन गए। तो करता वह यानी ही, और बन गए मतलब बिकेम। अब क्या बन गए, तो यहाँ हो गया कि विवेकानंद बन गए, ही बिकेम, और ये हो जाएगा विवेकानंद, ये हो गया वह विवेकानंद बन गए। अगला सेंटेंस है कि गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो अब उन्होंने सफल प्रयास किया, तो उन्होंने मतलब ही, अब यहाँ हो जाएगा मेड,
और सक्सेसफुल और प्रयास किया तो प्रयास का लिख देंगे एफर्ट। उन्होंने एक सफल प्रयास किया। अब किस चीज़ के लिए? तो टू अप्लाई द टीचिंग अब जो शिक्षा यानी उन्होंने प्राप्त किया तो यहाँ हो जाएगा ही गॉट फ्रॉम द गुरु इन हिज लाइफ। ये हो गया, यानी गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो ही मेड अ सक्सेसफुल एफर्ट, सफल प्रयास किया। टू अप्लाई द टीचिंग्स ही गॉट फ्रॉम द गुरु इन हिज लाइफ। अगला सेंटेंस है, राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। यानी राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर। तो अब यहाँ लिख देंगे कि स्वामी जी ने, यानी कर्ता है कि स्वामी जी ने दिया, तो यहाँ लिखेंगे स्वामी जी। ये हो गया स्वामी जी। अब उसके बाद है उन्होंने दिया, तो कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गेव। अब क्या दिया? तो न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा और न्यू डायरेक्शन। यानी एक नया उन्होंने दिशा दिया। अब किस तरह का दिशा दिया, किसको दिया? तो टू द कंट्री, यानी देश को नया दिशा दिया। ये हो गया कि देश को उन्होंने एक नई दिशा दी। उसके बाद किस लिए दिशा दी, किस तरह से? तो बाय लिंकिंग, जोड़ करके, तो बाय लिंकिंग। ये हो गया बाय लिंकिंग, जोड़ करके। क्या जोड़ करके? तो राष्ट्र धर्म को, यहाँ हो जाएगा नेशनल रिलीजन। ये हो गया नेशनल रिलीजन, यानी राष्ट्र धर्म को। अब किससे उन्होंने जोड़ा? विद ह्यूमन रिलीजन। ये हो जाएगा विद ह्यूमन रिलीजन। ये हो गया कि मानव धर्म से जोड़ करके उन्होंने। अब दिया है कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। तो उन्होंने यानी ही आकर्षित किया, तो अट्रैक्टेड। ये हो गया, यानी उन्होंने आकर्षित किया। अब किसको आकर्षित किया? तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को, द होल वर्ल्ड। ये हो गया द होल वर्ल्ड। पूरे संसार को आकर्षित किया। किससे? तो अपने ज्ञान से। तो यहाँ हो जाएगा विद हिज नॉलेज। ये हो गया अपने नॉलेज से। अब कहाँ किया? तो यहाँ दे रहा है कि अमेरिका के शिकागो नामक शहर में। तो यहाँ हो जाएगा इन द सिटी ऑफ शिकागो। अब कहाँ? तो इन अमेरिका। ये हो गया। तो इस तरह से हम इस पैसेज का हम अनुवाद बना सकते हैं, और ऐसे पैसेज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और इस तरह से अनुवाद करके हम पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं।